लोल आसन का अभ्यास विशेष रूप से शारीरिक संतुलन बनाने का अभ्यास है। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर पद्म आसन में आ जाएंगे। यदि किसी कारण से पद्मासन न लगा पाएं तो अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या अन्य किसी आसन में भी बैठा जा सकता है, परंतु लोल आसन करने के लिए पद्म आसन ही इसकी आदर्श स्थिति है, या इसका अभ्यास लोल आसन का अभ्यास पद्म आसन में आने के बाद ही किया जाता है, परंतु आरंभिक स्थिति में यह शुरुआत के दिनों में अन्य आसनों में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यह वैकल्पिक है। पद्म आसन में आने के बाद अपने दोनों हथेलियों को इस प्रकार से उंगलियों को खोल के जंघाओं के बीच में बगल में इस प्रकार से ज़मीन पे रख देंगे और अब कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रखेंगे। हाथों का दबाव ज़मीन की ओर बनाते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे ज़मीन से और शरीर का पूरा वज़न या पूरे शरीर को दोनों हथेलियों के ऊपर लेकर आएंगे। और फिर धीरे धीरे वापस। लोल आसन का अभ्यास सामान्य रूप से 2 से 3 बार तक किया जा सकता है और प्रत्येक बार में जितनी देर तक सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, आराम से स्थिर रह पाएं उतनी देर तक शरीर को रोक कर रखेंगे। सांसों की गति अभ्यास के दौरान सामान्य रूप से ही चलती रहेगी। सारे भार को, शरीर के वजन को अनुभव करेंगे दोनों हथेलियों पे, कोहनियों पे और कंधों पे। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्थिरता बढ़ती है और तंत्रिका तंत्र पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अभ्यास से कोहनियाँ, उंगलियाँ, भुजाएं, कंधे, कमर, यह मांसपेशियाँ बलवान बनती हैं, मजबूत बनती हैं। इनमें रक्त का संचालन भली प्रकार से हो पाता है और इनके अंदर ऊर्जा की वृद्धि होती है। सारा दबाव पेट पर और कमर पे पड़ता है, जिससे इन अंगों को भी रक्त का संचालन भली प्रकार से मिल पाता है। यह मांसपेशियां और अंग भी हष्ट-पुष्ट बनते हैं। पाचन तंत्र पर पाचन क्रिया में सुधार होता है। भोजन का पाचन भली प्रकार से होता है। मल का निकासन की क्रिया भली प्रकार से होती है और पेट के आंतरिक अंगों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सावधानियों के रूप में इतना ध्यान रखें, शारीरिक कमजोरी होने पर या चक्कर आने की स्थिति में इसका अभ्यास ना करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।